Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को, जो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज हम जो न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं वो बेस्ड है कूलम्स लॉ के। तो सबसे पहले यहाँ एक प्रॉब्लम दी हुई है, हम उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। हम उसमें से ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम में क्या गिवन है, कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है और क्या फॉर्मूले इसमें हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से, 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं और हर एक का मास हमको दे दिया गया है। हम अज्यूम कर लेते हैं यहां मास m इक्वल टू 5 ग्राम। 5 ग्राम को मैं अगर SI सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 10⁻³ kg। आगे क्वेश्चन कहता है एंड चार्ज 1 इंटू 10⁻⁷ कूलाम्ब। तो हमें यह कहा गया है कि इस दोनों ही पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁷ कूलाम्ब। आगे बढ़ते हैं। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। ये दोनों ही पार्टिकल्स जिनका मास 5 ग्राम है और साथ में उनके ऊपर चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁷ कूलाम्ब, एक टेबल की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये इस सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रखे हुए हैं। इसका मतलब इनमें किसी भी तरह का मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा। आगे हमसे कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज द सेम। दोनों ही पार्टिकल और टेबल के बीच की सरफेस पे लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेम है और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है फाइंड म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखें, सबसे पहले हम यहां ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी टेबल की एक टॉप है और इस टेबल टॉप के ऊपर 2 पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर मास हम लेके चले हैं m और चार्ज है q। दोनों ही पार्टिकल्स का मास m है और चार्ज इन पे q है, ये हमको गिवन है। इन दोनों चार्जेस के सेंटर पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे मिलती है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम लेके चले हैं r। अब बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम अगर हमारे इस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स की बात करें तो ये सेकेंड पार्टिकल इस फर्स्ट पार्टिकल को लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स अप्लाई करेगा। इस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्बिक फोर्स। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू कैपिटल F है। अब यहां एक फोर्स और दिया हुआ है जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। और बच्चों, हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स mg के। तो इस बॉल के ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी जिसका रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स की तरह ये R आएगा। और मैं अगर बात करूं कि इस फोर्स F के इफेक्ट में ये बॉल जानी चाहिए थी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे बनी हुई है। ये तभी पॉसिबल है जब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां ये फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं अगर ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इन दोनों सरफेसेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फ्रिक्शन फोर्स हम यहां अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल f और इस स्मॉल f की वैल्यू होगी म्यू इंटू mg।
तो अब अगर इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में ये बॉल अपनी पोजीशन के ऊपर बनी हुई है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। तो सिंपल हम इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ इक्वलाइज कर देते हैं। मैंने लिखा F इक्वल टू स्मॉल f। हम ये जानते हैं कि कैपिटल F की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये वैल्यू आपकी हो गई r²। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू mg। इन सारी वैल्यूज को पुट करके और हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ म्यू इक्वल टू लिखते हैं। तो म्यू इक्वल टू ये जो mg है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा म्यू इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q का स्क्वायर हो गया, Q इंटू Q हो गया Q², और अपॉन में आ गया r² इंटू mg। अब इन सभी वैल्यूज को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो हम लिखेंगे म्यू इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू हमको दी हुई है 1 इंटू 10⁻⁻⁷, इसका हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और m की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻³ kg, और g बच्चों हम लेके चलते हैं 9.8। तो अब इस सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करके और आप म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें म्यू की वैल्यू मिलती है 0.18। ध्यान रहे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ अ यूनिटलेस। तो हमारा आंसर हो गया म्यू इक्वल टू 0.18। तो हमने इस क्वेश्चन में ये पढ़ा कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं लेकिन सिस्टम जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में है, तो एक फोर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ ये फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो हम सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करके और डिजायर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमने आज के सेशन में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया क्वेश्चन लेके एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।